हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो की हमारी पहली एक फ्रेजल वर्ब है रूट आउट। इसका मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना। मतलब जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है, उसको पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देना या फिर पूरी तरीके से उसको हटा देना। अब जैसे बुराई है, उसको खत्म करने के लिए, उसको जड़ से खत्म करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए। करप्शन है, उसको खत्म करने के लिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, उसको जड़ से मिटाने के लिए आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मेरी अलमारी में बहुत सारे ऐसे पुराने कपड़े पड़े थे जो मतलब फालतू के थे, उनको मैं पहनता भी नहीं था। तो मैंने एक दिन ऐसा निकाला, उस दिन मैंने सारे पुराने कपड़ों को उस अलमारी से निकाला और उनको उस अलमारी से अलग कर दिया या फिर उनको बिल्कुल परमानेंटली हटा दिया। उस अलमारी में रखा ही नहीं या फिर किसी को दे दिए। तो मतलब उन कपड़ों को, उन पुराने कपड़ों को मैंने रूट आउट कर दिया। तो इसके लिए सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं, एलिमिनेट बोल सकते हैं, इरेडिकेट बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं या फिर अबॉलिश बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। रणवीर वांट्स टू रूट आउट ऑफेंसिव कंटेंट फ्रॉम हिज पॉडकास्ट। मतलब जो रणवीर अलाहाबादिया हैं, तो वे मतलब रूट आउट करना चाहते हैं या फिर उसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं। किसको? जो भी ऑफेंसिव कंटेंट है फ्रॉम हिज पॉडकास्ट। मतलब उनके पॉडकास्ट में जो भी ऑफेंसिव कंटेंट है या फिर जो भी आपत्तिजनक कंटेंट है, उसको वे जड़ से खत्म करना चाहते हैं या फिर उसको बिल्कुल रूट आउट करना चाहते हैं या फिर मिटा देना चाहते हैं। शी रूट्स आउट ओल्ड क्लोथ्स फ्रॉम हर वार्डरोब एवरी मंथ। मतलब वो जड़ से खत्म करती है या फिर पुराने कपड़ों को बिल्कुल हटा देती है फ्रॉम हर वार्डरोब, अपनी जो भी अलमारी है उससे, और हर महीने वो ये काम करती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉग्निजेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई भी पर्सन है जो कि जागरूक है किसी चीज को लेके, किसी सिचुएशन के लिए, वो अवेयर है या फिर कॉन्शियस है। अब जैसे मैं आजकल रोज सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी पीता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी हेल्थ को लेकर या फिर जो भी मेरे पानी का जो मेरा इंटेक है उसके लिए मैं अवेयर रहता हूँ या फिर इस चीज के लिए मैं जागरूक रहता हूँ कि रोज मुझे सुबह उठकर ये करना है। अब जो फिटनेस फ्रीक होते हैं वो अपनी बॉडी पर ज्यादा फोकस करते हैं या फिर बॉडी के लिए या फिर जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं उनकी बॉडी को अच्छा परफॉर्म करने के लिए वे करते हैं। तो उन सारी एक्सरसाइज के लिए या फिर अपनी बॉडी के लिए, डाइट के लिए वो बहुत ज्यादा जागरूक रहते हैं या फिर कॉन्शियस रहते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, अवेयर बोल सकते हैं, कॉन्शियस बोल सकते हैं या फिर माइंडफुल बोल सकते हैं। एग्जांपल आप देख लीजिए। रणवीर इज कॉग्निजेंट ऑफ द कोर्ट्स डिसेंसी रूल्स नाउ। मतलब जो रणवीर अलाहाबादिया हैं तो वो जागरूक हैं ऑफ द कोर्ट्स डिसेंसी रूल्स नाउ। जो भी कोर्ट के शिष्टाचार के नियम है, उन सारे नियमों को लेकर रणवीर अलाहाबादिया अब बहुत ज्यादा जागरूक हैं या फिर कॉन्शियस हैं। आई एम कॉग्निजेंट ऑफ माई डेली वाटर इनटेक टू स्टे हेल्दी। मतलब जो भी डेली मेरा वाटर इनटेक है या फिर पानी की मैं मात्रा कितनी लेता हूँ, उस मात्रा के लिए मैं अवेयर हूँ। टू स्टे हेल्दी मतलब हेल्दी रहने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीइंस्टेट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से स्थापित कर देना। जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है, उसको दोबारा अपनी पहले वाली सिचुएशन में वापस ले आना। अब जैसे किसी पर्सन को उसके पद से हटाया गया था या फिर उसके पास जो भी अधिकार था उससे वो अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन अब उसको दोबारा से वो अधिकार देना या फिर उसको दोबारा से वो पद देना या फिर वो पद में वापस ले जाना, तो उसको आप रीइंस्टेट बोल सकते हैं क्योंकि वो अपनी पहले वाली सिचुएशन में वापस आ जाता है। अब जैसे जब हम जिम जाते हैं तो हमारा जो ट्रेनर होता है वो ये कहता है कि एक हफ्ते में एक बार अपने एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है। जैसे बाइसेप्स आज हम मंडे को कर रहे हैं तो अगले मंडे को अपने बाइसेप्स को ट्रेन करना है, उससे पहले अपने बाइसेप्स को ट्रेन नहीं करना। इसका मतलब यह है कि अगले हफ्ते जो मेरे बाइसेप्स की ट्रेनिंग है उसको मैं दोबारा से करूंगा या फिर दोबारा अपनी पुनः स्टेट में ले आऊंगा, या फिर मेरी जो बाइसेप्स करने की जो प्रोसेस है उसको मैं दोबारा करूंगा अगले हफ्ते, मतलब पुनर्स्थापित करूंगा। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए। रिस्टोर बोल सकते हैं, रीस्टैब्लिश बोल सकते हैं, रिवाइव बोल सकते हैं या फिर रेन्यू बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप एग्जांपल्स यही बोल सकते हैं। ही होप्स टू रीइंस्टेट हिज शोज पॉपुलैरिटी सून। मतलब वो जो रणवीर अलाहाबादिया है वे उम्मीद ऐसा करते हैं कि उनकी जो भी शो की पॉपुलैरिटी थी या फिर शो की जो भी लोकप्रियता थी वो वापस आ जाएगी। वो इस चीज की उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी। ही रीइंस्टेट्स हिज स्टडी आवर्स आफ्टर द हॉलीडेज। मतलब किसी लड़के के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। वो ये कह रहा है कि जो भी स्टडी आवर्स हैं उनको वो दोबारा से स्थापित करता है
आफ्टर द हॉलीडेज, मतलब उसकी छुट्टियां पड़ जाती हैं तो में वो मजे करता है, इधर उधर घूमता है और मतलब दूसरी जगह पर चला जाता है और पढ़ाई से वो अपना फोकस पूरी तरीके से हटा देता है। और जब उसका जो हॉलीडेज खत्म हो जाते हैं, छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद अपने स्टडी आवर्स पर वो दोबारा वापस आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्यूनेटिव। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि दंडात्मक है। अब जैसे किसी पर्सन ने कोई गलती कर दी है या फिर कुछ भी मतलब ऐसा कर दिया जो कि गलत है, कानून की नजरों में गलत है, तो उसको जो गलती की सजा दी जाने वाली है, तो उस गलती की सजा के लिए आप प्यूनिटिव बोल सकते हैं, या फिर उस गलती को जिस पे सजा मिलने वाली है उसको प्यूनिटिव बोल सकते हैं। अब जैसे सरकार है, अगर कोई भी चोरी कर देता है तो उसके खिलाफ, चोर के खिलाफ वो मतलब दंडात्मक कार्यवाही करता है या फिर प्यूनिटिव कार्यवाही करती है सरकार। ऐसे ही यहाँ पर सिनोनिम्स इसके लिए बोल सकते हैं, डिसिप्लिनरी बोल सकते हैं, करेक्टिव बोल सकते हैं, पनिशिंग बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द कोर्ट अवॉइडेड प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट रणवीर दिस टाइम, मतलब जो भी कोर्ट है उसने अवॉइड किया या फिर कोर्ट जो था वो दूर रहा किस चीज से, प्यूनिटिव एक्शन से, या फिर जो भी दंडात्मक एक्शंस हैं, दंडात्मक जो भी कार्यवाही है या फिर जिसमें दंड दिया जाता है, उस प्रोसेस से वो दूर रहा अगेंस्ट रणवीर दिस टाइम। इस बार रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ जो भी मामला चल रहा था उसमें। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड प्यूनिटिव लॉज अगेंस्ट टैक्स इवेशंस, मतलब जो भी सरकार है उसने इंट्रोड्यूस किया या फिर उसने पेश किया प्यूनिटिव लॉज को, जो भी दंडात्मक नियम है उनको पेश किया अगेंस्ट टैक्स इवेशन, मतलब जो भी टैक्स को लेकर चोरी होती है उसके खिलाफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिट्रेरी। ये एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि मनमाना है, मतलब जैसे कोई भी काम है या फिर कोई भी निर्णय लिया गया है वो मतलब अपनी मनमानी करके या फिर अपनी मन से ही कुछ ले लिया गया है, या फिर मतलब किसी नियम के आधार पर नहीं लिया गया है, या फिर कोई भी रीजन है किसी रिजल्ट को फोकस करते हुए नहीं लिया गया है, मतलब जो भी मन में आया बस वो बोल दिया गया है या फिर उसके आधार पर, मन के आधार पर वो निर्णय लिया गया है, तो उसको आर्बिट्रेरी बोल सकते हैं। अब जैसे जो घर की महिलाएं होती हैं उनको ये नहीं पता होता है या फिर उनको समझ में नहीं आता कि घर में खाना क्या बनाना है, रात को क्या खाना बनाना है, या फिर कल दोपहर में क्या खाना बनेगा, तो उसके लिए जो भी उनके मन में आता है वो बना देते हैं, या फिर सिचुएशन के आधार पर वे खाना बना देते हैं, खाना तैयार करके दे देती हैं। तो मतलब ये हो गया कि वो जो निर्णय लिया जाता है वो मन के आधार पर लिया जाता है, या फिर जो भी मन में आए वो उस चीज के आधार पर निर्णय ले दिया जाता है और वो काम भी पूरा हो जाता है। तो ऐसे काम के लिए आर्बिट्रेरी बोल सकते हैं या फिर ऐसा निर्णय को आर्बिट्रेरी बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, रैंडम बोल सकते हैं, कैप्रिशियस बोल सकते हैं, या फिर अनरीजनेबल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। ही कांट मेक आर्बिट्रेरी कमेंट्स ऑन हिज पॉडकास्ट नाउ। तो यहाँ पर रणबीर अलाहाबादिया के बारे में बात चल रही है कि जो रणबीर अलाहाबादिया हैं तो वो अब आर्बिट्रेरी कमेंट्स नहीं कर सकते, या फिर अपने मन से जो भी कमेंट आया, अपने मन में जो भी विचार आया वो उसको नहीं रख सकते अपने पॉडकास्ट में। अब मतलब उसके ऊपर और ज्यादा सख्ती रखी जाएगी, या फिर अब उनको समझ में आ गया है कि कुछ भी मन में जो निकल गया उसको हम पॉडकास्ट में रख लेते हैं या फिर वीडियो में अपने ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसके लिए क्या कानून बनाए गए हैं, उन सारी चीजों के लिए वो अवेयर हो गए हैं। शी पिक्स एन आर्बिट्रेरी टाइम टू स्टार्ट हर वर्क एवरी डे, मतलब वो एक ऐसा टाइम चुनती है, मतलब कोई लड़की है तो वो एक आर्बिट्रेरी टाइम चुनती है या फिर ऐसा टाइम चुनती है जो कि अपने मन से उसके आया होगा या फिर अपने मन से ही उसने डिसाइड किया होगा। टू स्टार्ट अ वर्क एवरी डे, मतलब अपने काम को चुनने के लिए, अपने काम को करने के लिए उसने एक मनमाने ढंग से एक समय को चुनती है, एक टाइम को चुनती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरवीन। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के बीच में हस्तक्षेप करना, इंटरफियर करना, मतलब जैसे कोई भी काम चल रहा है, किसी कहीं पर बातचीत चल रही है या फिर मतलब कोई भी एक्शन है तो उसके बीच में इंटरफियर कर देना, हस्तक्षेप कर देना या फिर दखल दे देना। अब जैसे जो घर में सिबलिंग्स होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेके वे मतलब लड़ने लग जाते हैं या फिर झगड़ने लग जाते हैं या फिर उनके बीच में बहस हो जाती है, तो अब जो बड़े होते हैं वे उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच में, उनके बहस के बीच में घुस जाते हैं, इंटरफियर करते हैं या फिर हस्तक्षेप करते हैं, तो उसको इंटरवीन करना बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही हो गए, इंटरफियर बोल सकते हैं, इंटरसीड बोल सकते हैं, स्टेप इन
बोल सकते हैं या फिर इंटरप्ट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, पुलिस इंटरवीन्ड व्हेन हिज रिमार्क्स अपसेट पीपल, मतलब जो भी पुलिस है उसने हस्तक्षेप किया जब रणवीर अलाहाबादिया की जो भी टिप्पणियां थी, जो भी रिमार्क्स दिए गए थे वीडियो के माध्यम से, उनकी वजह से लोग बहुत सारे दुखी हो गए या फिर अपसेट हो गए या फिर परेशान हो गए, तब जाके पुलिस ने हस्तक्षेप किया। ही इंटरवीन्स इफ हिज डॉग बार्क्स टू मच एट नाइट, मतलब वो जो लड़का है तब जाके हस्तक्षेप करता है या फिर बीच में इंटरफेयर करता है अगर उसका जो कुत्ता है वो भौंकता है, बहुत ज्यादा मात्रा में भौंकता है रात को, तो इसके बाद वो बीच में इंटरफेयर करता है या फिर हस्तक्षेप करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांसेंड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि तीखा है या फिर ऐसी कोई बात है जो कि तीखी है, सामने वाले पर्सन को चुभने वाली है, तो बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा सामने वाले के मन में गहरा प्रभाव छोड़ देने वाली है, तो उसको ट्रांसेंड बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम यही होगा, शार्प बोल सकते हैं, बाइटिंग बोल सकते हैं, कीन बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, क्रिटिक्स मेड ट्रांसेंट रिमार्क्स अबाउट ए शो, मतलब जो भी आलोचक हैं वे मतलब ट्रांसेंट रिमार्क्स किया, उन्होंने ट्रांसेंट रिमार्क्स किया या फिर एक तीखी टिप्पणियां दी या फिर तीखे ऐसे शब्द कहे जो कि सामने वाले को चुभ सकते थे या फिर सामने वाले के लिए बुरा भला कहा, ऐसा अबाउट हिज शो, किसके बारे में ऐसा कहा, जो भी शो चल रहा था, इंडिया गॉट लेटेंट जो शो चल रहा था उसके बारे में क्रिटिक्स ने बहुत ही ज्यादा तीखे शब्द कहे। दी ऑपोजिशन डिलीवर्ड अ ट्रांसेंट क्रिटिक ऑफ द न्यू बजट, मतलब जो भी ऑपोजिशन थी या फिर जो भी विपक्ष की पार्टी थी उसने ट्रांसेंट क्रिटिक्स कहे या फिर जो भी आलोचना की तीखी तरीके से या फिर तीखे शब्दों के साथ जो भी आलोचना होती है, वो जो अपोजिशन पार्टी है उसने ऐसा किया ऑफ द न्यू बजट को लेकर, जो भी नया बजट रिलीज किया गया था उसके बारे में बुरा भला कहा, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।